अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना लेक्चर फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है, जिसके अंदर हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के हवाले से बात करेंगे। बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक से आप सब लोग इस वाकिफ़ होंगे। शाहिद जमाल की बुक है, अहमद अकेडमी वालों ने इसको पब्लिश किया है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन नंबर्स, यानी कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है, उसको कैसे ऑपरेट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स के हवाले से कि फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद बात की जाएगी ब्रैकेट्स और उनके यूजेस। फिर हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की और उनके ऊपर क्या बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर मज़ीद हम कुछ मज़ीद एक्सपेंशंस देखेंगे जो कि हमारे फार्मूलाज के थ्रू होती हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज की दी गई है, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में से कुछ सवालात को हम आप यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके दिखाएंगे और बाकी आप लोग उसकी घर पे ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशो क्या होते हैं। फिर इक्वल रेशोज़ की बात करेंगे। फिर डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशो, यानी कि हमें कोई अमाउंट दिया जाएगा, उसको हमने गिवन रेशो के अंदर डिवाइड करना होगा। फिर हम देखेंगे किस तरीके से कंबाइंड रेशो मालूम किया जा सकता है, और प्रोपोर्शन क्या टर्म है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन के हवाले से। फिर लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है चैप्टर 2 का परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से हम परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं, या फिर सिंपली अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को रुपीज़ में अगर मालूम करना हो तो वो किस तरह से मालूम किया जा सकता है। और फिर इसके बाद इन तमाम चीज़ों को समझाने के बाद हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2 को भी आपको सॉल्व करके दिखाएँगे। इसके बाद हम चैप्टर 3 के हवाले से बात करेंगे। चैप्टर 3 है हमारा इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़। इसके अंदर सबसे हम पहले देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से हम यहाँ पे कंपाउंडिंग m टाइम्स अ ईयर एक टर्म है जिसको हम देखेंगे। इसके बाद हम इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर एन्युइटी के हवाले से। एन्युइटी की टर्म को आपको समझाया जाएगा कि एन्युइटी क्या होती है और फिर अमाउंट ऑफ एन्युइटी क्या होती है। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा सिंकिंग पॉइंट के हवाले से और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी के हवाले से। और लास्ट में यहाँ पे इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, जिसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे और बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस इन देयर ग्राफ्स। ग्राफ्स आप लोग अपने लास्ट ईयर मैट्रिक में भी करके आ चुके हैं, यहाँ पे भी ग्राफ्स को रिपीट किया जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले हम फंक्शन समझेंगे कि फंक्शन क्या टर्म है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शन देखेंगे कि हमारे जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया जाएगा और 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है वो आपको बताया जाएगा। फिर हम लीनियर फंक्शन के हवाले से बात करेंगे और उसके ग्राफ के हवाले से बात करेंगे। फिर इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स, नई टर्म्स हम यहाँ पे देखने में हमें मिलेगी, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। फिर इसके बाद आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने का, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है आपको केसेस दिए जाएंगे, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन स्लोप एंड पॉइंट आर गिवन, और व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन, और इसी तरीके से व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। तो ये मुख्तलिफ केसेस हैं जो कि आपको उनके हवाले से फॉर्मूलाज दिए जाएंगे और उनको सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक में क्लास 10th में देखी थी, उस हवाले से थोड़ा सा हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास होगा पैराबोला, एक नई हमारे यहाँ पे टर्म आएगी जिसको आपको समझाया जाएगा, डायरेक्शन। और इसके बाद हम वर्टेक्स की बात करेंगे और फिर लास्ट में हमारा इसमें एक्सरसाइज का टॉपिक होगा रूट्स ऑफ इक्वेशन। और इन तमाम चीज़ों को मिला के फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4, तो हम पूरी एक एक्सरसाइज 4 इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करते हुए देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम बात करेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी हम अपनी लास्ट ईयर में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मैट्रिक के अंदर, उसको भी यहाँ पे हम दोबारा से एक उसका रिव्यू हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे लीनियर एंड वन वेरिएबल, फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे, फिर हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में लास्ट ईयर में हमने जो सॉल्व किया था वो होगा यहाँ पे। इसके अलावा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। इसके बाद हम देखेंगे अपना बाइनरी नंबर्स के हवाले से चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर आपको बाइनरी नंबर्स पे एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इसके बाद आपको कन्वर्जन बताई जाएगी कि किस तरीके से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं, और सेम हम बताएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आप बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्जन किस तरह से की जा सकती है। फिर बाइनरी नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, वो भी इस चैप्टर में आपको यहाँ पे करना सिखाई जाएगी। इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हवाले से। इसके अंदर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आप पहले काइंड्स देखेंगे मैट्रिसेस की, फिर उसके ऊपर क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं कि आप उसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं, दो मैट्रिसेस को आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन आप दो मैट्रिसेस की कैसे करा सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से मालूम किया जाता है और इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे मालूम किया जाता है। फिर हम लास्ट में इसमें देखेंगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिसेस, और फिर एक और टॉपिक जो कि हमारा मैट्रिक्स से मिलता जुलता टॉपिक होगा क्रैमर्स रूल के हवाले से। तो ये हमारा एक लेक्चर था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि अब हम अपने फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर बिज़नेस मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 शुरू कराया जाएगा और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी किस्म की हेल्प के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।